अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज AEW के इंडिया में लाइव शो करने को लेकर बड़ा हिंट आ चुका है। मर्सिडीज मोन के NJPW में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। AEW के पहले कोलिजन के टिकट सेल को लेकर फाइनल नंबर सामने आ चुके गए। AEW कोलिजन के कमेंट्री टीम को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर मर्सिडीज मोन की स्टेटस फॉर्म हो चुके गए। तो गाइज वहीं AEW में CM पंक के रिटर्न होने से पहले यंग बक्स ने CM पंक को वार्निंग दे दी गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के इंडिया में पॉसिबल लाइव शो की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के बाद इंडिया के अंदर AEW सबसे पॉपुलर रेसलिंग कंपनी गए। और गाइज यहाँ पर इंडिया के अंदर आज के टाइम पर AEW कंपनी के बहुत सारे हार्डकोर फॉलोअर हैं। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW सुपरस्टार और AEW के लाइव इवेंट के वाइस प्रेसिडेंट जेफ जैरेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेफ जैरेट ने AEW कंपनी के इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेकर बात की थी। जहां पर जैरेट के इस इंटरव्यू के अंदर जब AEW के इंटरनेशनल शोज को लेकर बात की गई तो गाइस जेफ जैरेट का ये कहना है कि AEW के UK और कनाडा में डेब्यू करने के बाद AEW कंपनी 3 और कंपनी में उनके डेब्यू कर सकती गए। और गाइस ये तीनों कंट्री और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंडिया है। और गाइस यहां पर जेफ जैरेट का ये कहना है कि AEW के UK, USA और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गए। और गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर AEW कंपनी के शो को लेकर हैवी डिमांड आ रहे गए। बट गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी के अंदर इस समय काफी सारे ऐसे रेसलिंग प्रमोटर हैं जो AEW के साथ काम करना चाहते गए। और गाइस यहां पर डेफिनेटली जर्मनी के अंदर भी AEW कंपनी की हैवी डिमांड है। बट गाइस जिस कंट्री के अंदर AEW की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही गई वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि इंडिया है। और गाइस जेफ जैरेट का ये कहना है कि इंडिया रेसलिंग का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। और गाइस यहाँ पर YouTube नंबर्स और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर AEW की चीजों को इंडिया के ज्यादा तरफ से फॉलोइंग की जाती गई। और गाइस YouTube के ऊपर AEW जो भी वीडियो अपलोड करती गई उसके ज्यादातर वीडियो इंडिया की तरफ से देखे जाते गए। और गाइस यहाँ पर जेफ जैरेट को ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि इंडिया के अंदर AEW कंपनी की हैवी डिमांड है। और गाइस यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया के अंदर AEW कंपनी लाइव इवेंट के साथ उनका डेब्यू करे। और गाइस पॉसिबली इंडिया के अंदर AEW कंपनी इन फ्यूचर उनके शो को करे। वेल गाइज मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि AEW कंपनी इस समय इंडिया के अंदर उनके शो को करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इंडियन रेसलिंग फैंस AEW के शो को देखने के लिए टिकट को बाई करेंगे, क्योंकि गाइज इंडिया के अंदर WWE के शो को भी लोग बाई नहीं करते गए। तो गाइज AEW तो अब भी WWE के मुकाबले इंडिया में काफी नई कंपनी गए। और गाइज मुझे नहीं लगता है कि AEW को इस समय इंडिया के अंदर उनके शो को करना चाहिए। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW को UK और कनाडा के बाद इंडिया के अंदर AEW के शो को लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई कि NJPW के अमेरिका में हुए लास्ट वीक के पेपर व्यू NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मर्सिडीज मोन और विलो नाइटिंगेल के चैंपियनशिप मैच के अंदर मर्सिडीज मोन को एंकल इंजरी हो गई थी। और गाइज मर्सिडीज मोन के इस इंजरी के बाद अब वो उनका दोबारा रिटर्न कब करेंगी इसको लेकर अभी तक कोई भी न्यूज सामने नहीं आई गए। बट गाइज यहीं अब विलो नाइटिंगेल और मर्सिडीज मोन के मैच के एंडिंग को लेकर NJPW के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर और PWI इंसाइडर इन दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर विलो नाइटिंगेल मर्सिडीज मोन से मैच को जीतने वाली नहीं थी। और गाइज NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से उस मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन उस मैच को जीत के NJPW की ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग बनने वाली थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर NJPW के अंदर उस टाइटल को मर्सिडीज मोन के लिए ही क्रिएट किया गया था। और गाइज यहाँ पर NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मर्सिडीज मोन NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर NJPW की इनॉग्रल वुमेन चैंपियन बनने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर मिडिल मैच के अंदर मर्सिडीज मोन के इंजर्ड होने के बाद मैच के बीच में ही ये फैसला लिया गया कि मर्सिडीज मोन के इंजरी की वजह से मर्सिडीज मोन इस मैच को नहीं जीतेंगी। और गाइज मिडिल मैच के अंदर NJPW के मैनेजमेंट ने तय किया कि इस मैच को विलो नाइटिंगेल जीतेंगी। और गाइज यहाँ पर अगर मर्सिडीज मोन को इंजरी नहीं हुई होती तो गाइज इस समय मर्सिडीज मोन NJPW की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन होती।
जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के अब फ्यूचर की, तो गाइज यहीं अब मर्सिडीज मोन के इंजर्ड होने के बाद बहुत सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि क्या मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन डूर पेपर व्यू पर काम करेंगी। वेल गाइज, कल यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर मीडिया ने भी टोनी खान से ये सवाल पूछा था कि क्या फॉरबिडन डूर के ऊपर मर्सिडीज मोन अपीयर होने वाले हैं। तो गाइज यहीं टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान मर्सिडीज मोन की काफी रिस्पेक्ट करते गए और इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि आज के टाइम पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर मर्सिडीज मोन वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं। बट गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन पेपर व्यू पर अपीयर होंगे या नहीं, इसको लेकर टोनी खान कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। और गाइस यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि मर्सिडीज मोन फॉरबिडन डूर पर आएंगी या नहीं, ये बात या तो सिर्फ मर्सिडीज मोन को पता है या फिर टोनी खान को। और गाइस फिलहाल टोनी खान फैंस को यह बताना नहीं चाहते गए कि फॉरबिडन डूर पर मर्सिडीज मोन की अपीयरेंस होगी या नहीं। वेल गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि इस साल फॉरबिडन डूर के ऊपर मर्सिडीज मोन कहीं से भी अपीयर होने वाली हैं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के मीडिया कॉल की, तो गाइस यहीं कल टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान से मीडिया ने एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को लेकर बात की थी। और गाइस यहां पर जब मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि क्या एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान कमेंट्री टेबल के ऊपर न्यू कमेंटेटर्स को लाने वाले हैं, तो गाइस यहीं टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान डेफिनेटली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कमेंट्री को थोड़ा सा सफल करने वाले हैं। और गाइस एईडब्ल्यू के बाहर भी ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिनको टोनी खान कोलिजन पर यूज करना चाहेंगे। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो एनजेपीडब्ल्यू के कमेंटेटर केविन कैली और वेडा स्कॉट जैसे कमेंटेटर को एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर रखना प्रीफर करेंगे। और गाइस यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान कमेंट्री टेबल पर नए लोगों को लाने वाले हैं। और गाइस हो सकता है कि वेडा स्कॉट एईडब्ल्यू के अंदर पहली फीमेल कमेंटेटर बने। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान एक्चुअली कोलिजन के कमेंट्री टेबल पर किसको लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू कंपनी का पहला कोलिजन शो यूनाइटेड सेंटर शिकागो के अंदर होने वाला है। और गाइस यहीं अब इस कोलिजन शो के टिकट सेल्स फाइनली सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के ऊपर इस साल एईडब्ल्यू ने सेंटर की करंट कैपेसिटी करीबन 8700 के बराबर रखी गई, जहां पर 8700 टिकट में से एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक करीबन 6800 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस अभी एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 1900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और गाइस मुझे लगता है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी इस शो को कंप्लीटली सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइस अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी 8700 टिकट को सोल्ड आउट कर देती गए, तो गाइस हो सकता है एईडब्ल्यू कोलिजन के पहले एईडब्ल्यू कंपनी इस शो के अरीना कैपेसिटी को और भी ज्यादा रेज करे, क्योंकि गाइस यहां पर यूनाइटेड सेंटर की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 16000 के बराबर है। और गाइस इसीलिए कोलिजन के डेब्यू के पहले अगर ये शो सोल्ड आउट हो जाता है, तो गाइस यहां पर पॉसिबली इस शो की कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के कोलिजन की फाइनल टिकट सेल कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के एईडब्ल्यू रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के यूनाइटेड सेंटर कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करेंगे। और गाइस एईडब्ल्यू में सीएम पंक को लेकर दोबारा कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए टोनी खान ने ऑलरेडी सीएम पंक को काफी सारे लीगल डील के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते वॉइस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और यंग बस के बीच में रिसेंटली डिस्कशन हुआ था, जहां पर सीएम पंक और सीएम पंक के लीगल ऑफिसर्स ने यंग बस को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। और गाइस यहां पर बेसिकली सीएम पंक यंग बस से माफी मांगना चाहते हैं। और गाइस यहां पर वॉइस ऑफ रेसलिंग का यह कहना है कि सीएम पंक ने यहां पर जब यंग बस से माफी मांगने के लिए कांटेक्ट किया, तो गाइस यहां पर यंग बस ने उनके लीगल ऑफिसर को सीएम पंक को कांटेक्ट किया है। और गाइस यहां पर यंग बस ने लीगल तरीके से यह धमकी दी गई कि अगर यहां पर सीएम पंक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते गए, तो गाइस यहां पर यंग बस सीएम पंक को सू कर सकते गए। और गाइस बेसिकली यंग बस का यह कहना है कि उन्हें सीएम पंक से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करने गए। और गाइस चाहे सीएम पंक माफी मांगे या कुछ भी करे, यंग बस को सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस अगर इसके बाद भी सीएम पंक यंग बस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते गए, तो गाइस यंग बस सीएम पंक को कोर्ट में घसीट सकते गए। वेल गाइस यहां पर यह रिपोर्ट कितनी सही है इसको लेकर मैं कोई भी दावा नहीं करूंगा। बट गाइस अगर सच में यंग बस ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे गए, तो गाइस मुझे ये बात में कहने में कोई भी शक नहीं गए कि यंग बस के इस ईगो इश्यू की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को आगे डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू में यंग बस ने सीएम पंक के साथ ये जो हरकत की गई, इस हरकत को आप सपोर्ट करते हो या नहीं, आप लोग करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।